जी सभी को प्रणाम। आइए गायत्री मंत्र के साथ में आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जी सभी को प्रणाम। तो चेतन अचेतन सुपर चेतन, तो जो चेतन मन वाला पक्ष हमारा ये पूरा हो गया था। तो हम लोगों ने बुधवार की कक्षा में हम लोगों ने करीब करीब 8 चैप्टर्स का हम लोगों ने ये किया था। 8 चैप्टर का हम लोगों ने इसके सार संक्षेप पे हम लोगों ने बात की थी। तो क्योंकि ये एक रिवीजन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और इसमें दोबारा एक बार इसको देख लिया जाए, क्योंकि ऐसा रहता है कि हम सभी लोग जो है स्कूल्स में पढ़े हैं। अपने छात्र जीवन काल में हम लोग पढ़ते थे, रिवीजन करते थे और मन का भी एक स्वभाव है कि उसको कोई चीज उसके जल्दी पकड़ में नहीं आती है, उसको बार बार उसमें अभ्यास करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तो ये इसका एक इनका चैप्टर का सार क्या है उस पे जो है ये रिवीजन करने का ये क्रम चल रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ये देखते हैं। तो तो इसमें फिर हम लोग जो है आगे इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने चैप्टर हम लोग ये पूरे कर पाएंगे आज। फिर उसके बाद कल इसमें अंतिम कक्षा रहेगी, आदरणीय राव साहब की कक्षा रहेगी और उसके बाद हम चेतन मन के विषय को यहीं समाप्त कर देंगे। और क्योंकि वसंत पर्व है तो वसंत पर्व पे सभी लोग अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। तो वसंत पर्व पे हम लोग सभी कक्षाओं का अवकाश भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने स्थानीय कार्यक्रम रहेंगे वहां पर। तो हम लोग अवकाश कर देंगे कक्षा का और फिर आगे सोमवार से पुनः हम लोग इसको जो है अचेतन मन वाले पक्ष को प्रारंभ कर लेंगे। तो इसको देखते हैं। तो आगे जो इसमें 9वां चैप्टर है, इसमें विचार विज्ञान को समझें, विचार विज्ञान को समझें। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें गुरुदेव क्या कहते हैं। इसमें ये कहा गया है कि विचारों से विचारों को काटा जाता है और विचारों के समर्थन में विचार ही काम करते हैं। तो मतलब कोई अगर कोई नकारात्मक विचार अगर हमें काटना है तो कभी कभी हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव चीज है ये, तो नेगेटिव ये बार बार हमारे मन में आ रही है और इसको हटाना चाहते नहीं हटती। तो उसके लिए उसकी बिल्कुल पॉजिटिव, उसकी उल्टी उसकी पॉजिटिव चीज को हमें जो है अपने मन में उसको धारण करना पड़ेगा, उसी पे चिंतन मनन करना पड़ेगा, तभी उस नकारात्मक चीज को काटा जा सकता है। और किसी विचार को, हमारा कोई विचार है, कोई चाहे वो कोई भी विचार हो, XYZ, अध्यात्म से संबंधित हो चाहे हमारे संसार से संबंधित हो, तो उसका पोषण करना है तो उसके सजातीय विचारों पे हमें अध्ययन स्वाध्याय मनन चिंतन करना पड़ेगा। पिछली शताब्दी में जो क्रांतियां हुई हैं, 2 महान क्रांतियां, तो उसमें जो रूसों को जो इन्होंने महान जो ये कहा था कि राजतंत्र की अनुपयुक्तता और उसकी जगह जनतंत्र की महत्ता को प्रतिपादित किया। और इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो संसार में क्रांति हो गई। रूसो क्रांति हम लोग सभी ये पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं। और इसमें जो है इसके आगे जो शासन की साम्यवाद वादिता होनी चाहिए,
तो इसकी व्याख्या जो है कार्ल मार्क्स ने की। तो ये दोनों ही विचारों ने पूरी की पूरी दुनिया को, पूरा का पूरे जन समूह को, इन्होंने आधे से ज्यादा जन समूह को आच्छादित कर लिया। तो कुछ समय पहले ये धारणा ये हुआ करती थी कि धन बल, बाहुबल, शस्त्र बल, ये ही किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार है। लेकिन अब ये सामंती विचारधारा जो है धीरे धीरे पीछे पड़ती जा रही है, और अब ये माना जाने लगा है कि व्यक्तिगत जो जीवन का उत्थान पतन है, और चाहे वो राष्ट्र का उत्थान पतन है, विचारों की उत्कृष्टता और निकृष्टता पर ही निर्भर करता है। ये जो है अन्य चीजों पर, धन बल, बाहुबल, शस्त्र बल, इस पर बहुत ज्यादा इस पर ये टिका नहीं है। और कहते हैं विचार माध्यम से विज्ञान का भी आविर्भाव हुआ है। जितने भी शोध हुई हैं, चाहे वो आइंस्टीन को ले लें, चाहे हम लोग जो है ये न्यूटन को ले लें, जितने भी महान शोध हुई हैं, चाहे हम लोग जो है अपने ऋषियों मुनियों को ले लें जिन्होंने अध्यात्म विज्ञान पर शोध की, सबने विचार जगत में ही जाके सारी की सारी शोध कार्य किए, और इसी शोध कार्य से जो है ये सारा का सारा जो विज्ञान, अध्यात्म और भौतिक विज्ञान खड़ा हो पाया। अब इसी में जो है ये बात कही गई, विचार विज्ञान की एक और शाखा श्रद्धा, श्रद्धा विज्ञान की बात की गई है। तो श्रद्धा जो है ये एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको जो विज्ञान बताया गया है। कहते हैं कि भूत प्रेत देवी देवताओं के प्रति जो है जो विचित्रताएं प्रदर्शित होती हैं, और उससे होने वाले हानि लाभ जो होते हैं केवल केवल हमारी श्रद्धा पे, जबकि इनका कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा के बल पर हमें यहाँ लाभ और हानि पहुंचाते हैं। पारिवारिक संबंधों में भी छोटे बड़ों के प्रति जो विश्वास होता, प्रेम होता है, उसको भी श्रद्धा कहा जाता है। महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखने का क्या अर्थ है कि उनके जीवन से प्रभावित होना, उनकी शिक्षाओं को हृदयंगम करना, और उनके निर्देशों तथा क्रियाकलापों में हाथ बटाना। ये श्रद्धा, श्रद्धा का बहुत बड़ा श्रद्धा को जो भवानी शंकरों मध्य श्रद्धा विश्वास रूपिणे कहा गया है। तो इसमें श्रद्धा और विश्वास की शक्ति से जो व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है, यह श्रद्धा सा एव सा गीता कहती है। तो श्रद्धा का इसमें अलग अलग स्तरों में परिभाषा दी गई है। आदर्शों के प्रति किसी की श्रद्धा, तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब ये है कि इनका परिपालन भली प्रकार से हो सकेगा। केवल आदर्श की जानकारी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे बहुत बड़ी काम नहीं हो सकता, लेकिन इनका परिपालन और भली भली बात तभी निभ सकता है जब इन सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा होगी। तो फिर क्या है, व्यक्ति उन्हें तोड़ने के लिए ललचाएगा नहीं, वरन दृढ़ता पूर्वक उनका निर्वाह करता रहेगा। और अध्यात्म क्षेत्र जो है, इसमें तो केवल श्रद्धा ही सफलता का मूलभूत आधार है। किसी देवी देवता या मंत्र के प्रति अगर श्रद्धा हो, तो उसकी सामान्य साधना करने से भी जो है उससे चमत्कारी परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे गुरुदेव, कल हम लोग जो है ये स्वाध्याय कर रहे थे चेतन अचेतन सुपर, इसमें जो वांग्मय नंबर 1 का, तो वांग्मय नंबर 1 में युग दृष्टा के जीवन दर्शन में गुरुदेव ने ही बताया कि हमारी स्वयं की साधना पद्धति बहुत ही सामान्य रही है, और उसी के बलबूते पे हमने इतनी जो है पूरे चमत्कारी हमने लाभ पाए हैं। कोई एक्स्ट्रा हमने कुछ करने की कोशिश नहीं की। वो जो कुंडलनी जागरण की या उच्च स्तरीय साधनाएं, पंचकोश साधनाएं की है, वो उच्च स्तर की हैं, तो उनसे बहुत ज्यादा जो है सामान्य जन को कोई बहुत ज्यादा उससे वो नहीं है। जो सामान्य साधना पद्धति, उससे भी लाभ पाए जा सकते हैं, लेकिन किसी जो है उसको आगे उसको जो है उसमें और भी प्रखरता लाने के लिए, और भी विशेष प्रयोजन के लिए उन साधनों को अपनाया जा सकता है, जिसके बारे में गुरुदेव ने कई मार्गदर्शन भी दिए हैं। ये विचार विज्ञान की बात इसमें गुरुदेव ने कही थी। अब इसमें दिया गया आकांक्षा को आदर्शवादी मोड़ दें। तो इस चैप्टर में देखते हैं गुरुदेव ने कहा क्या है कि मनुष्य जो अभिलाषा आकांक्षाओं से ही मूलतः प्रेरणा ग्रहण करता है, यही मूल शक्तियां हैं। तो इसमें ये कहा गया है, मानवीय अंतःकरण के विश्लेषक R.D. लैंग के ग्रंथ द डिवाइडेड सेल्फ में लिखा है कि इच्छाएं सोचने को प्रेरित करती हैं, मस्तिष्क जादू का पिटारा है, वो जिधर चलेगा उसी उधर ये साधन और अवसर प्राप्त करता जाएगा। तो जो भौतिक स्तर में हमें साधन अवसर प्राप्त होते हैं, वो केवल हमारी इच्छा और अभिलाषाओं के ऊपर ही निर्भर करते हैं। पिछले दिनों व्यक्ति संकीर्ण स्वार्थों की परिधि में स्वयं को सीमाबद्ध रखता रहा है, और लोभ मोह को परम विषय और काम क्रोध की आग बुझाने के लिए उसी के सरंजाम जुटाता रहा है ना। इसमें एक और ये कहा गया है कि कुत्सित वासनाएं
जब जब भड़कती हैं तो अपनी उग्रता के कारण मानवीय मर्यादाओं को तोड़ फोड़ कर उसको रख देती हैं। इसमें एक ये मनोविद है, एरिक एरिक फ्रॉम के ग्रंथ में कहा गया था, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रक्टिवनेस के अनुसार इच्छाओं का केंद्र यदि पशु प्रवृत्ति की से भरा हो और मनुष्य अपने शारीरिक सुखों को पाने, अहंकार संजोने, लालच को बढ़ाने में लगा रहे, तो उस संदर्भ में कुछ भी अनर्थ करने को तत्पर हो सकता है, जो आज के समय में हो रहा है। धन, शिक्षा, कला, कौशल में कुछ प्रगति कर लेने पर भी उनके व्यक्तित्व जो है निखर ना सकेंगे। मतलब आज सारा का सारा कौशल हमारा जो है धन को प्राप्त करने में और इसी में लगा हुआ है, धन को प्राप्त करने में, शिक्षा को प्राप्त करने में लगा हुआ है, लेकिन उससे व्यक्तित्व निखर नहीं सकता, उनके आत्मबल में न्यूनता ही बनी रहेगी। तो विकास जो इसमें कहा गया है, जो विकासवान व्यक्तित्व की आधारशिला जो है मनुष्य की आंतरिक अभिलाषाओं और आकांक्षाओं पर ही निर्भर करती है। अंतरंग की अभिलाषाएं जीवन का सार तत्व है। इसी इसी बीज के अनुरूप परिस्थितियों के अंकुर और साधनों के पत्ते जुटते हैं और उन्हीं के अनुरूप क्रियाकलापों के पुण्य और परिणामों से फल सामने आकर उपस्थित होते हैं। तो अभिलाषाओं के प्रवाह में, इसमें गुरुदेव आगे लिखते हैं, अभिलाषाओं के प्रवाह में आगे कोई अवरोध ठहर नहीं सकता। जैसी अभिलाषा होंगी कोई अवरोध उसमें ठहर नहीं सकता। मनोविज्ञान के इस रहस्य को हमें इसलिए समझना चाहिए क्योंकि क्रांति की प्रक्रिया इसी मर्म स्थल को छूती है। क्रांति की प्रक्रिया जो है, जो गुरुदेव ने, चाहे वो विचार क्रांति अभियान की बात हुई, चाहे किसी भी क्रांति की बात हुई, जितनी भी संसार में क्रांतियां हुई, इसी मर्मस्थल को, कौन से मर्मस्थल को, हमारे अभिलाषा वाले मर्मस्थल को, इच्छा और अभिलाषा वाले मर्मस्थल को ही छूती है। उसका आरंभ यहीं से होता है। हम साधनों का निर्माण करने नहीं चले, गुरुदेव कह रहे हैं हम साधनों का निर्माण करने नहीं चले, क्योंकि अपनी दृष्टि में वे बार बार झड़ने उगने वाले पत्र पल्लव मात्र हैं। निकृष्ट मनोभूमि के रहते अच्छी परिस्थितियां निरर्थक सिद्ध होंगी और देखते देखते पलायन कर जाती हैं। इसके विपरीत उत्कृष्ट मनोभूमि गई गुजरी परिस्थितियों में भी आनंद उल्लास का बाहुल्य अनुभव करती है, क्रमशः अनुकूल साधनों को जुटाती रहती है। तो जन इच्छाओं को परिष्कृत करने की दिशा में सारा ध्यान केंद्रित और प्रयत्नों को समावेश करना चाहिए। और गुरुदेव का यही है कि जन इच्छाओं को ही परिष्कृत करने में लगे हुए हैं, चाहे वो स्वाध्याय के माध्यम से हो, चाहे साधना के माध्यम से हो, सेवा के माध्यम से, किसी माध्यम से हो। मुख्य उद्देश्य यही है किसी प्रकार से जन इच्छाओं को परिष्कृत। बाकी जो रिसोर्सेज जो डिप्लीशन हो रहे हैं उनका कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये मान सकते हैं कि रिसोर्सेज, जिसको हम कह रहे हैं बहुत बड़ी प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या तो 2 महीने में ठीक हो गई थी, 3 महीने में। कोरोना काल में जो है जब ये विभीषिका आई थी तो सारे का सारा जो है, जो फैक्ट्रियां बंद हुई, ट्रैफिक बंद हुआ, पूरा का पूरा वातावरण साफ हो गया, पूरा का पूरी नदियां साफ हो गई, सब कुछ अपने आप साफ हो गया, सारे रिसोर्सेज जो अपने आप। तो भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन बात जो है इच्छाओं का परिष्कार, परिमार्जन, उस मर्म स्थल को छूना है जहां पर व्यक्ति की अभिलाषाओं का परिष्कार किया जा सके। इसमें ये मनीषी गोपीराज जो गोपीनाथ कविराज के शब्दों में गुरुदेव ये कहते हैं कि जब एक मनुष्य लेने की लिप्सा में डूबा रहता है, उसे अपने चारों ओर अभाव और दारिद्र्य ही दिखाई देता है, और जब वह अपनी मनोदशा देने में रस लेने वाली बना लेता है, देने में रस लेने वाली बना लेता है, तो धन न रहते हुए भी शारीरिक मानसिक संपदाएं इतनी बहुमूल्य दिखने लगती हैं जिनके आधार पर लोक मंगल के लिए बहुत कुछ किया जा सकना संभव हो सके। इसीलिए गुरुदेव बार बार ये नारा देते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा। जिस दिन हम अपनी आकांक्षाओं का, हम बदलने का मतलब है हम अपनी आकांक्षाओं अभिलाषाओं का परिमार्जन कर लें। जिस दिन ये होने लगे उस दिन हमें दिखने लगेगा कि संसार में तो बहुत कुछ है, संसार तो पूरा सर्व स्वर्गरूपम है। तो ये जो है इसी तरीके से ये गुरुदेव ने इसकी बात की। नव निर्माण के लिए उत्कृष्ट भावना संपन्न व्यक्तियों की आवश्यकता है। लक्ष्मी और विद्या न होने से किसी को रंज नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात गुरुदेव कह रहे हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे मैं मिट्टी से भी काम करवा लूंगा, है ना। गुरुदेव कहते थे मैं कुत्ते से भी काम करवा लूंगा, मिट्टी से भी काम करवा लूंगा। देखिए, लक्ष्मी और विद्या न होने से किसी को रंज नहीं करना चाहिए। जिन्होंने अपनी अभिलाषाओं आकांक्षाओं को आदर्शवादी बनाया है, उन्हीं के द्वारा विश्व के भावनात्मक नव निर्माण का महान अभियान संभव है। तो कितनी बड़ी बात जो गुरुदेव ने कह दी है कि जिस चीज के लिए हम अभाव की बात कहते हैं उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आगे वाला चैप्टर जो विध्यात्मक चिंतन की फलश्रुतियों पे गुरुदेव ने बात की है,
तो हम लोग देखते हैं कि जीवन की अन्यान बातों की अपेक्षा जो सोचने की प्रक्रिया पर सामान्यतः कम ध्यान दिया जाता है, जबकि मानवीय सफलताओं असफलताओं में उसका ही महत्वपूर्ण योगदान है। कि मतलब सोचने की प्रक्रिया पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बाकी सब हम काम करते रहते हैं। बचपन से बच्चे को जो है हायर एजुकेशन के लिए पूरा ट्रेन कर दिया जाता है, बड़े बड़े पैकेज के लिए वो ट्रेन कर दिया जाता है, बचपन से ही वो मानसिकता विकसित किया जाती है, बेटा बेटा तुम्हें बहुत बड़ा जो है आदमी बनना है, बहुत बड़ा पैकेज पुरुष बनना है, इतना इतना करना है, ये करना है। लेकिन सोचने की प्रक्रिया पे कोई नहीं ध्यान देता कि बेटा तुम क्या सोच रहे हो, ये प्रक्रिया कोई नहीं सिखाता है। जबकि यही कहते हैं कि मानवीय सफलताओं असफलताओं में उसी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे सामने कितने सफल व्यक्ति जिनको हम ये भौतिक क्षेत्र में सफल मानते हैं, सांसारिक क्षेत्र में सफल मानते हैं, आए दिन सुसाइड कर लेते हैं हमारे सामने, आए दिन जो है वो लोग फ्रॉड करते हैं, है ना। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि वो सब निरर्थक है अगर ये सोचने की प्रक्रिया सही नहीं है। विचारणाओं की शुरुआत मान्यता और धारणाओं से होती है, बिल्कुल सही है। अपनी अभिरुचि के अनुसार मानव विचारों को मस्तिष्क में प्रविष्ट होने देता है। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अभिरुचि और आकांक्षा ही हमारे विचारों पर हावी होती है। तो विचारों के अनुरूप दृष्टिकोण विश्वास को जन्म देता है और परिपक्व होकर पूर्ण धारणा बन जाता है। तो वैसा दृष्टिकोण बनता है, वही धारणा बन जाती है, जिसको हम कहते हैं संस्कार बन गया। चिंतन में अर्जित की भली बुरी आदतों की भूमिका भी होती है। स्वभाव चिंतन को अपने ढर्रे से घुमा देने में समर्थ होता है। स्वस्थ उपयोगी चिंतन के लिए स्वभावतः ढर्रे को भी तोड़ना आवश्यक है। दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। हमें अपनी स्वभाव को भी बदलना है, स्वभावगत ढर्रे को भी जो है ये तोड़ने की आवश्यकता रहती है, अभिरुचि को भी बदलने की आवश्यकता है। मानसिक विकास के लिए अभिष्ट दिशा में सोचने के लिए अपनी प्रकृति को मोड़ा भी जा सकता है। जैसे हम लोग अपनी प्रकृति को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग साधना स्वाध्याय के माध्यम से अपनी प्रकृति को मोड़ने का ही प्रयास करते हैं। एक नई इस स्वाध्याय के माध्यम से एक नई अभिलाषा ही जन्म लेती है हमारे अंदर, एक नई इच्छा जन्म लेती है। नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, कोई नई अभिलाषा कोई नई इच्छा नहीं आएगी। इसमें नए रोज रोज आयाम, नए नए आयाम निकलते हैं हमारे, जो है ये सकारात्मक आयाम की परिपुष्टि होती है और गहरे होते चले जाते हैं। जब अभिलाषाएं आकांक्षाएं ऐसी बन जाती हैं तो तीव्र इच्छा कहते हैं, तीव्र इच्छा ही सफलता की जननी, जो गुरुदेव ने ये पुस्तक भी लिखी हुई है। तो प्राय मन एक विशेष प्रकार के डर्रे में की प्रतिक्रिया मात्र दर्शाता है, पर इच्छित दिशा में उसे कार्य करने के लिए नियंत्रित एवं विवश भी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया समय साध्य होते हुए असंभव नहीं है। इस एक बार एकाग्रता का अभ्यास बन जाने पर जीवन पर्यंत के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। तो एक बार थोड़ी सी मन के साथ में जद्दोजहद कर लिया है, फिर जीवन पर्यंत लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो निषेधात्मक चिंतन से बचने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि अपनी गरिमा पर विचार करते रहा जाए, यह अनुभव किया जाए कि मानव जीवन एक महान उपलब्धि है। तो इस पर बार बार चिंतन किया जाए कि मनुष्य है और ये महान उपलब्धि है। इसके लिए तो हमें अपनी गरिमा पे विचार करना होगा और बार बार हमें जो है ये स्वाध्याय इत्यादि करते रहना पड़ेगा, ताकि हमें अपनी गरिमा का बोध रहे। हमें आप्तवचनों को पढ़ना, सुनना, सत्संग इत्यादि से जुड़े रहना पड़ेगा, ताकि बार बार हमें बोध रहे। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने पर भी सही चिंतन नहीं बढ़ता है और तथ्यों की ओर आंखें बंद कर लेने पर ही कितने जीवनोपयोगी बातों से हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो बहुत सारे पूर्वाग्रह जिनमें हम लोग, जो हमारी मान्यताएं होती हैं, जो हमारी परंपराएं होती हैं, उनमें हम लोग ग्रसित रहते हैं, है ना। तो ये भी हमें जो है कुछ बहुत ज्यादा उपयोगी करने के लिए हमें जो है नहीं करने देते हैं। विचला इसमें कहा है विचार सही विचारणा के लिए यह आवश्यक ही अपनी पूर्व मान्यताओं, आग्रहों, धारणाओं का भी गंभीरता से पक्ष रहित होकर विश्लेषण करना चाहिए और पक्ष विपक्ष दोनों के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारी चीजें तो हम लोग अपने जो पूर्वाग्रह या पूर्व मान्यताओं के वशीभूत होकर ही करते हैं। तो उस पर भी हमें जो है ये बिल्कुल स्वतंत्र भाव से सोचना चाहिए और उसमें परिमार्जन करते रहना चाहिए। आत्मविश्लेषण के लिए मन एवं उसकी प्रवृत्तियों को विवेक के नेत्रों से देखना पड़ता है। और इसमें ये कहा गया है कि विचार विश्लेषण की सही प्रक्रिया अपने ही बलबूते पर संपादित की जा सकती है, न कि दूसरे के सहयोग से। हम चाहें कि भाई साहब आप बता दीजिए कि हमारे लिए क्या रास्ता सही हो सकता है, कौन से विचार हमारे लिए सही है, तो वो दूसरा नहीं बता पाएगा। ये अपने बलबूते पे हो सकती है, क्योंकि क्योंकि सामाजिक रूप से को वैचारिक सुझाव वो सामाजिक रूप से तो दे सकता है, लेकिन हमारे अंदर कौन सी हमारी आदतों को हम ही जानते हैं, हमारे अंदर की कमजोरी को हम ही जानते हैं। तो हम ही उनसे
जो है विश्लेषण करके उसको दूर कर सकते हैं। तो ये हमें ही करना पड़ेगा और हमें इसका जो है परिमार्जन करना पड़ेगा। एक समय में एक से अधिक विषयों पर चिंतन करने से भी उथले परिणाम हाथ लगते हैं और मनीषी, विचारक, वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार कुछ जो है महत्वपूर्ण समाज को इसलिए दे पाते हैं कि वे अपने विचारों को भटकने बिखरने नहीं देते। तो हमें ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं कि हम अनर्गली सोचते चले जा रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं उसमें कोई सार तत्व नहीं है। तो ये सभी को हमें एक एक करके, जो अगर कोई सार तत्व नहीं तो एक एक करके हमें उनका परिमार्जन करना पड़ता है और लयबद्धता और क्रमबद्धता लानी पड़ती है इसमें, है ना। हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, क्रमबद्ध अपने विचारों को लाना पड़ता है, योजनाबद्ध बनाना पड़ता है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्रमबद्ध बनाए कि किस समय क्या सोचना है और योजनाबद्ध बनाए कि हमें क्या क्या जो किस विषय में सोचना है और कब कब सोचना है। तो कब कब तो हम क्रमबद्ध से कर सकते हैं और क्या सोचना है ये योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं। तो अपनी जिस प्रकार हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, अपने टाइम की प्लानिंग करते हैं, वैसे अपने विचारों की भी प्लानिंग हमें करनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी शक्ति है जो हम लोगों ने उस समय पिछली बार के स्वाध्याय में चर्चा की थी। अब इसमें देखते हैं आत्मविश्वास की महती सामर्थ्य, ये चैप्टर नंबर 12 में गुरुदेव ने क्या बताया है। मनुष्य का मनोबल की उच्च स्तरीय वैभव है, उसी से मनुष्य साधारण से साधारण बनता है। तो मनोबल ही उच्च स्तरीय वैभव है, बिल्कुल ठीक है। अपने को दीनहीन कमजोर मानने वाले अनायास ही मनोबल उनका गिरा रहता है। वे आज की अपेक्षा कल को अधिक अच्छा बनाने की बात सोच तक नहीं सकते। तो मतलब अपने आप को दीनहीन कमजोर समझने वालों का मनोबल गिरा रहता है। भ्रूण तक, कितनी अच्छी बात गुरुदेव कह रहे हैं, भ्रूण तक आवश्यक शक्ति अर्जित कर लेता है तो बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। आत्मविश्वास और पराक्रम की शिक्षा जन्म से ही मिल चुकी होती है ताकि उसे जीवन भर भुलाया ना जा सके और कठिनाई से निपटने और प्राप्ति का अवसर होने के लिए हर पल ध्यान रखा जा सके। तो जो भ्रूण होता है वो अपनी शक्ति से ही गर्भ से बाहर निकलता है। उसको इतनी पहले तो अपनी शक्ति से ही वो वहां तक पहुंचता है, गर्भ तक पहुंचता है। नहीं तो कितने लाखों जो ये होते हैं, लाखों उसमें शुक्राणु होते हैं, सारे के सारे तो नहीं पहुंच पाते हैं। तो सभी सब डिंब तक नहीं पहुंच पाते हैं, गर्भ तक नहीं पहुंच पाते हैं। और कहते हैं कि गर्भ तक पहुंचने के लिए उन्हें इतनी दूरी तय करनी पड़ती है जितना उसके अनुपात में, कि अगर एक व्यक्ति 6 बार पृथ्वी की परिक्रमा लगा ले, इतनी दूरी उन्हें तय करनी पड़ती है। पृथ्वी की परिक्रमा लगाना कितना, तो भ्रूण को कितनी बड़ी जो है, कितना शक्तिशाली होता है, कितनी बड़ी उसको दूरी तय करनी पड़ती है, कितना आत्मबल संजोना पड़ रहा है तब। तो फिर पैदा होने के बाद मनुष्य क्यों आत्मबल उसको भूल जाता है, जब इतना इतना आत्मबल मनुष्य के अंदर पहले से ही उसको ईश्वर ने दिया हुआ है। आत्मविश्वास एक प्रकार की बिजली है जो मनुष्यों को अनेक विशेषताओं से उभारता है, वस्तुतः क्षमताओं को जगाकर इस योग्य बनाता है कि व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सके। मनुष्य की आदि क्षमता शरीर और कौशल के साथ जुड़ी होती है और शेष आदि आत्मविश्वास और आत्मगौरव पर अविलंबित रहती है। मतलब आत्मविश्वास आत्मगौरव नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर थोड़ा भी उसके पास कौशल होगा तो आत्मविश्वास के आधार पर वो उसको बहुत कुछ विकसित कर लेगा। आत्मविश्वास आत्मगौरव को विकसित करता है। तो अगर हमें आत्मविश्वास होगा, आत्मगौरव को विकसित करेगा और उसी के अनुरूप मनस्थिति और परिस्थिति बनती रहती है। जो आत्मविश्वास के धनी होते हैं वे ना तो ये परिस्थितियों में पड़े रह सकते हैं और ना सामान्य जनों जैसा निर्वाह उपार्जन तक ही जीवन सीमित कर सकते हैं। यही है आत्मविश्वास का चमत्कार एवं उसकी महती सामर्थ्य। तो आत्मविश्वासी व्यक्ति को तो किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ना ही बढ़ना है और वो हमेशा जो है, और इसी को चमत्कार जैसी बात ये कही जाती है। तो ये आत्मविश्वास की बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तो ये मनोबल ही व्यक्ति को, ये उच्च स्तरीय वैभव बोला गया, यही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। हम लोग अब मनोबल कहाँ से आई, ये एक बहुत बड़े सूत्र में मिला। हम वहीं पे खड़े थे तो जहां पर भी शांति कुंज में देखे कहीं ना कहीं बोर्ड लगे रहते हैं। तो सुबह सुबह हम लोग वहां पे खड़े थे कैंटीन में, तो वहां सामने देखा एक एक जगह लिखा हुआ था कि अपने शूद्र स्वार्थों को छोड़ देने से व्यक्ति को मनोबल का खजाना प्राप्त हो जाता है। तो मतलब एक बात क्लिक करेगी, मनोबल कैसे प्राप्त होता है कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को अगर व्यक्ति एक एक करके त्यागता जाए, तो बहुत सारे संकीर्ण स्वार्थ होते हैं हमें, और हम ही लोग जानते हैं कि हमारे संकीर्ण स्वार्थ कौन कौन से हैं। एक एक करके व्यक्ति त्यागता चला जाता है। तो ये भी एक संकीर्ण स्वार्थ को त्यागना ही है। हम लोग 1 घंटे का समय निकाल कर अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो ये इस समय हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे बाहर के काम निपटा सकते हैं, बहुत सारी गप मार सकते हैं, टीवी देख सकते हैं जैसे सामान्य लोग कर रहे होते हैं। अब व्हाट्सएप चला सकते हैं, वो चला सकते हैं। ये सारे संकीर्ण स्वार्थ हैं।
इनको त्याग कर जो है जब व्यक्ति, जब हम रोज जुड़ते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है कि 1 घंटा हम क्लास कर पा रहे हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये जो है इस तरीके से अपने संकीर्ण स्वार्थों को त्याग कर ही मनोबल की कुंजी हाथ में लगती है। और जो जो मनोबल संपन्न व्यक्ति होता है, आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति होता है, वो कभी हेय परिस्थितियों में नहीं रह सकता है। वो किसी भी परिस्थिति में अपने महान बनने के लिए रास्ता निकाल लेगा, इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है। अब आगे देखते हैं 13वां नंबर चैप्टर है, विचार शक्ति, परिणति और प्रक्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है, परिणति क्या होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विचार कभी नष्ट नहीं होते हैं। विचार कंपन ईथर में होता है। विज्ञान के शोधों से ज्ञात हो चुका है कि विचारों की आकृति भी सूक्ष्म ईथर से बनती है, किंतु सूक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं देती। विचार की भी अपनी एक आकृति होती है, आकार बना लेता है विचार अपना। और जर्मनी के प्रख्यात डॉक्टर बेंडक ने ईथर से उत्पन्न होने वाली आकृतियों की प्लेट लेने में सफलता पाई है। क्रिलियन फोटोग्राफी से विचार तरंगों के माध्यम से चित्र लेने में सफलता पाई गई है। तो ये जो है आजकल जो है विचारों की भी आकृति ये बनने लगी है। इसमें एक इसमें उदाहरण भी आया था कि एक एक जो है एक व्यक्ति था, वो अपनी पत्नी के शोक में डूबा हुआ था। तभी जो डॉक्टर इन्होंने जो है ये डॉक्टर बेंडक ने उसके आसपास के ईथर का जब फोटो लिया तो उसमें उसकी पत्नी का फोटो दिखाई दिया। वो अपनी पत्नी की उसमें गहरे उसमें दुख में, गहरे शोक में वो डूबा हुआ था। तो उसके माइंड से पत्नी का चित्र बनता हुआ नजर आया। तो आजकल जो है विचारों की भी ये फोटो लेने ली जाने लगी है। क्रिएटिव फोटोग्राफी से बहुत कुछ इसमें जो है ये बात बनने लगी है। मनुष्य में कितने व्यक्तियों की आकृति को देखकर सहज आकर्षण पैदा हो जाता है, जबकि कितनों को देखकर भय का ये संचार होने लगता है। उनके आंतरिक विचारों का ही प्रभाव है। विचारों के कारण, जैसा व्यक्ति के अंदर विचार चलता है, कोई सदविचार वाला व्यक्ति है तो उसके उसके पास खड़े होने में भी अच्छा लगता है। और उसका अपने अपने अंदर मन को भी अच्छा लगने लगता है। अगर कोई व्यक्ति अगर नकारात्मक विचार वाला है तो भले ही कितना भी हंसकर मुस्कुराकर हमसे मिलता है, लेकिन एक भयावह वातावरण उसके पास में बना रहता है और व्यक्ति सोचता है कब उसके पास से होकर भाग जाया जाए। गर्भावस्था में विकसित हो रहा शिशु माता पिता के स्वभाव, आचरण, विचारों के अनुरूप ही संस्कार ग्रहण करता है। नेपोलियन बोनापार्ट की साहसिकता जो विश्व विख्यात है। तो नेपोलियन बोनापार्ट की जो माँ है वो प्रसिद्ध जो है प्लूटार्क जो थे, प्लूटार्क के जो वीर पुरुषों के प्रसंग थे उनको पढ़ा करती थी। और ग्रशियन के जो वीर रस के साहित्य थे उनका अध्ययन करती थी। जो इनकी माँ है, नेपोलियन बोनापार्ट की माँ थी। तो उससे नेपोलियन बोनापार्ट हम लोग देखते हैं कितना बड़ा जो है योद्धा बना, वो कितना वीर बना। मदालसा ने अपने तीनों पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया, चौथे पुत्रों को राजा के संस्कार दिए। तो ये सारा का सारा विचार के कारण ही ये संपन्न हो पाता है। ये कहते हैं शोक, उद्वेग, चिंता, आवेश, क्रोध का हानिकारक परिणाम जो शिशु पर पड़ता है। डॉक्टर जो फार्कलर ने कहा द्वारा एक महिला रोगी का इसी पर यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उस महिला का जो है ये विचारों से उसके बच्चे पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ऋषियों ने इस मनोवैज्ञानिक तत्व को जानते हुए मन को सदा हमेशा के लिए जो है पवित्र एवं शांत बनाए रखने तथा उसके अनुरूप आचरण करने की प्रेरणा दी है। तो गुरुदेव कहते हैं ना, मन को कुविचार और दुर्भावना से बनाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की नियमित व्यवस्था रखे रहेंगे। तो ये तो हमारा चल ही रहा है स्वाध्याय सत्संग। अब आगे देखते हैं विचार विभ्रम के परिणाम, दुष्परिणाम। 14 नंबर चैप्टर है ये। तो मनस्थितियों से परिस्थितियां पैदा होती हैं। परिस्थितियों को सुधारने का शुभारंभ मनस्थिति का परिमार्जन करने से ही होता है। ये कहा है ना इसमें, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि सतसंगत मुद मंगल मूरा, यह फल सिद्धि सब साधन फूला। मतलब सत्संग मुद मंगल मूला, जितने भी हमारे जो जीवन में जो अच्छे काम हुए, मंगल हुए, वो सारे के सारे उनका मूल जो था सत्संग ही था। मतलब कोई ना कोई सत्संग या अच्छा विचार या कुछ भी जो है वही था। यह फल सिद्धि, मतलब फल सिद्धि का मतलब है पुण्यों का पका हुआ फल, ये सत्संग होता है। यह फल सीधी सब साधन फूल है। बाकी जितने भी वो साधन मिलते हैं सब जो है केवल फूल ही होते हैं। लेकिन अगर पुण्य का पका हुआ फल अगर किसी को मिलता है, सत्संग के रूप में मिलता है, अच्छे विचार के रूप में मिलता है, तो ये जो है ये इसी को ये कहा गया है। संपन्नता को सुख सुविधा का प्रधान कारण माना जाता है।
पर ऐसा भी होता है कि सुसंपन्न व्यक्ति कुसंग के में पड़कर दुर्व्यसनों में शिकार होकर विपत्तियों में फंसकर त्रास पाते हैं, जैसा कि गरीबों को परेशानी नहीं रहती है। तो हम लोगों ने देखा है कि संपन्न व्यक्ति ही ज्यादा परेशान और दुखी रहते हैं, आज के समय में देखा भी होगा। और गरीब व्यक्ति जो है अपने आराम से बढ़िया एकदम एकदम मस्त रहते हैं, बिल्कुल एकदम कोई जीवन में समस्या नहीं रहती है। जीवन क्षेत्र में आए दिन अनेकानेक समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान दूरदर्शी विवेकशीलता अपनाने पर ही होता है। मन के अदूरदर्शी कुसंस्कारी होने पर जो भी उपाय कठिनाइयों के समाधान या प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए किए जाते हैं, प्राय उल्टे पड़ जाते हैं। मतलब अदूरदर्शी अगर किसी व्यक्ति का चिंतन होगा, कुसंस्कारी चिंतन होगा, तो उपाय भी करेगा तो उसके उपाय जो और कठिनाई को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विवेकशील व्यक्ति, दूरदर्शी व्यक्ति है, तो दूरदर्शी या विवेकशीलता से अपनी कठिनाइयों को, बड़ी से बड़ी कठिनाई को छोटी से छोटी बना देगा। वो कितना बड़ा ये बात इसमें कही गई है। जिनका दृष्टिकोण परिमार्जित होता है, परिष्कृत होता है, उन्हें सज्जनोचित निर्णय करने में देर नहीं लगती बिल्कुल भी। ऐसी दशा में समस्याओं में से अधिकांश तो सुलझ जाती हैं और शेष रह जाती है वे अपने धैर्य और साहस के सहारे परास्त कर देते हैं। परास्त करना भी उनके लिए कठिन रह जाता है। मतलब बहुत सारी समस्याएं तो उनके केवल जो है इससे सुलझ जाती हैं, केवल उनके विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से उनके सुलझ जाती हैं, और बाकी जो है अपने साहस और धैर्य के सहारे परास्त कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा उनका जीवन आनंदित रहता है, हर घड़ी आनंद रहने की। तो मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, उसका भटकाव और कुछ नहीं, मात्र विचारों की ही विकृति है। यही सही चिंतन, तथ्य और तर्क प्रमाणों की खोज करते हैं, है ना। यदि सही चिंतन, तर्क, तथ्य और प्रमाणों की खोज करते हुए सही मार्ग अपनाया जाए, तो साधारण से साधारण मनुष्य हंसी खुशी वाला जीवन जीते हुए दूसरों के लिए भी इतना उपयोगी हो सकता है कि उसकी उपस्थिति समीपता भर से ही आनंद की अनुभूति हो, भले ही कोई प्रत्यक्ष सहयोग ना बन पाए। तो ये कितनी बढ़िया बात इसमें गुरुदेव ने कह दी है। ये अगर कोई व्यक्ति जो है, सामान्य सामान्य व्यक्ति भी अपना चिंतन चरित्र अगर बढ़िया बना ले और ये कर ले, सही मार्ग अपना ले, तो वो इतना उच्च स्तरीय जीवन जी सकता है और औरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो उसमें प्रत्यक्ष सहायता करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो केवल जो है साथ में बना भी रहेगा उतने से। कई की लोग ऐसे होते हैं ना, कितने अच्छे होते हैं, उन्हें कहते हैं भाई साहब हमारे साथ रहिए, आप कुछ करिएगा मत, हमारे साथ ही रहिए बस, उतने से आपका हमारा काम हो जाएगा, है ना, कहते हैं ना। तो यही होता है। इसका जो रहस्य भी गुरुदेव ने बता दिया कि ये किस तरीके से होता है। ये विचार विभ्रम का ही दुष्प्रमाण है कि शालीनता का राजमार्ग छोड़कर लोग अनाचार पर उतरते हैं और बहुत पाने के जल्दी बटोरने के लालच में अपनी साख तक गंवा बैठते हैं। तो ये यही हम लोग आजकल देखते हैं ना कि कोई कोई धंधा भी खोला है तो अपना जो है बहुत जल्दी हम लोग ये बन जाए, आजकल व्यक्ति का रहता भी है, और अपना जो है साख भी गंवा लेते हैं, प्रामाणिकता भी अपनी खराब कर लेते हैं। और अप्रामाणिक चाहे कोई कितनी भी बड़ी कंपनी हो, तो धीरे धीरे जो फ्लॉप हो जाती है वो। और प्रमाणिक जो चीजें होती हैं तो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं और अंत में ऐसी स्थिति पहुंच जाती है कि वो जो है अपने उच्च आयामों को छूते हैं। इसका 15 नंबर चैप्टर है सुलझे हुए विचार सुख का आधार। तो इसमें कहा गया मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है, व्यक्ति विकास एवं भाग्य निर्माण में इसकी महती भूमिका है। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये बात कही गई है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विचार क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सत परामर्श आदि उपाय काम में लाए जाते हैं। तो विचार क्षमता इसी से बढ़ सकती है, बार बार विचार की बात कही जा रही है, तो इसको बढ़ाने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सत परामर्श और उपाय काम में लाए जाते हैं। प्रख्यात मनोविज्ञानी डॉक्टर अपटान सिंक्लेयर ने अपनी पुस्तक मेंटल रेडियो में बताया है कि मानवीय मस्तिष्क में यदि उत्कृष्ट स्तर के विचार विद्यमान रहे तो वह उनका प्रसारण कर सकता है और अनेकों मस्तिष्कों को अपने जैसा सोचने वाला बना सकता है। विचारशील व्यक्तियों की एक और श्रेष्ठता होती है कि संसार में जो श्रेष्ठ विचार कहीं पर भी विद्यमान हो, उन्हें आकर्षित कर कर अपने ज्ञान भंडार को विस्तृत कर लेते हैं। तो दो बातें इसमें बहुत सुंदर ये डॉक्टर सिंक्लेयर ने की है कि एक तो अच्छा सोचने वाला व्यक्ति अगर कुछ शरीर से नहीं कर पा रहा तो सोचते सोचते ही अपने जैसे जो है बहुत सारे मस्तिष्कों को, दूसरे मस्तिष्कों को भी अपने जैसा बना लेगा। अनायास ही लोग उसके आसपास में ऐसा सोचने लगेंगे, अच्छा सोचने लगेंगे। इसी इसी फॉर्मूले को महर्षि रमन
और महर्षि अरविंद ने अति मानस का परिष्कार करके अपनाया था। उन्होंने इसी से जो है वातावरण में गर्मी पैदा करी थी, इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम में एक से एक जो ये निकलने लगे थे अपने अपने माइंड से रेडिएशंस को छोड़कर। और दूसरा ये कहा गया है कि व्यक्ति जो है विचारशील व्यक्ति होता है, वो एक जगह पर ही रह के संसार में सारे के सारे हर एक विषयों पे विचार जो विद्यमान है उनको खींचकर अपने ज्ञान संपदा को बढ़ाता रहता है। गुरुदेव ने अपनी ज्ञान संपदा को इसी तरीके से बढ़ाया कि वो एक विचार पढ़ते थे और फिर जो है उसके फिर सजाती हजारों विचारों को गुरुदेव को थोड़ा सा रेफर करना पड़ता था। जब गुरुदेव किसी मेडिकल साइंस से भी उनको कोई चीज को रेफर करना है तो वो किसी विशेष डॉक्टर को बुला लेते थे। एक बार कहते हैं कि डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी थे गुरुदेव के सबसे नजदीकी, काफी नजदीकी रहे, और कहते हैं गुरुदेव से सबसे अधिक प्रश्न पूछने वाले थे डॉक्टर अमल कुमार दत्ता। तो वो बताया करते थे कि गुरुदेव ने एक बार उनको बुलाया, गुरुदेव डॉक्टर्स की क्लास लेने जा रहे थे, तो गुरुदेव ने एक बार उनको बुलाया और कहा कि तुम मुझे मानवीय मस्तिष्क के बारे में बताओ, बताना, मैं आऊंगा तो थोड़ी देर में बता देना। तो कह रहा है कि मैंने पूरा जो है सारे मॉडल्स, खोपड़ियां ओपड़ियां सब निकाल के रख ली और सारे मॉडल्स तैयार कर लिए। गुरुदेव आए और उनको फटाफट उन्होंने देखा, इधर उधर देखा और जो खोपड़ियों के अंदर हाथ वाथ डाल के देखा उन्होंने, और डालने के बाद में फिर जो भी मैं बता सकता था उतना तो नहीं बता पाया जितना जो बताना था, गुरुदेव पास समय नहीं था। तो फिर गुरुदेव क्लास लेने के लिए डॉक्टर्स की चले गए। फिर गुरुदेव ने जो बताया वो मुझे भी नहीं मालूम कि गुरुदेव ने कहाँ से बताया, है ना। तो यही होता है, जो विचारशील व्यक्ति होते हैं यही कहते हैं परा और पश्यंती वाणियां, उनको थोड़ा सा रेफरेंस करने के लिए चाहिए होता है। फिर बाकी तो ऐसा होता है ना, जैसे एक चुंबक होता है, बड़े चुंबक को आकर्षित कर लेता है, तो एक विचार उनको चाहिए होता है, उसके हजारों सजातीय विचारों को ब्रह्मांड में से आकर्षित कर लेते हैं। तो गुरुदेव का व्याख्यान जो अद्भुत स्तर का था उस समय, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज इसमें बताई गई है। मानवीय चेतना के विपरीत प्रवाहों का यही परिणाम होता है कि आज पर्याप्त सुख सुविधा, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैज्ञानिक साधनों से युक्त जीवन बिताकर भी वे अधिक अशांति और दुख से उद्विग्न हो रहा है। ये विपरीत प्रवाहों का ही परिणाम है कि जो अभी वातावरण में विपरीत प्रवाह जो व्याप्त है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने अंतिम दिनों में कहा कि अफसोस है मैंने जीवन का एक भी सप्ताह सुख शांति पूर्वक नहीं बिताया, जबकि उसे समृद्धि, ऐश्वर्य, संपत्ति या शादी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मानसिक रूप से कभी शांत नहीं रह सका। वो मानसिक रूप से कभी अपने विचारों को उस स्तर पे नहीं ला पाया जिसको शांति से कुछ अनुभूति हो सके। संसार एक दर्पण है, इस पर हमारे विचारों की ही छाया जैसी पड़ती है, वैसा ही प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। मतलब हमारा ही विचार रिफ्लेक्ट होके हमारे ऊपर आ जाता है, वो दुनिया में वैसी दिखाई देने लगती है। इसके आधार पर ही मनुष्य सुखमय और दुखमय सृष्टि का सृजन करता है। तो विधाता सृष्टि नहीं बनाता है, मनुष्य खुद अपनी सृष्टि खुद बनाता है। स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये केवल हमारे जो है इनका निवास हमारे चिंतन और चेतना में ही हमारा स्वर्ग और नरक ये समाया हुआ है। बुद्ध भिक्षुओं के वर्तमान में हम जो कुछ देखते हैं अपने विचारों के ही कारण है, और भविष्य में जो कुछ भी करेंगे वह सब इसी के कारण है, ऐसा बुद्ध भिक्षु कहते हैं। तो इस तरीके से गुरुदेव ने इसमें ये इसमें बताया हुआ है इस चैप्टर में। अब ये है आगे विचारधारा का प्रगतिशील परिष्कार, इसको देख लेते हैं चैप्टर नंबर 16 को। इसमें गुरुदेव कहते हैं अनियंत्रित विचारधारा जिन पर स्वच्छंद कल्पनाएं सवार रहती हैं, मस्तिष्क को व्यस्त तो बनाए रहती हैं पर उससे किसी प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो सकती। स्वच्छंद कल्पनाओं की बात की गई है कि जैसे वो शेख चल्ली की कल्पनाएं कहते हैं ना, कि कभी कुछ उठ गई कभी कुछ उठ गई, और बस कोई कल्पना आई उसी घोड़े पे सवार होके बस उसी कल्पना की रंगीनियों में हम लोग बस रहे, तो इसको अनियंत्रित विचारधारा बोलते हैं। शेख चिल्ली की कहानी प्रसिद्ध है। उसने कल्पना के स्वेच्छाचारी घोड़े पर सवार होकर ऐसी अनगढ़ कहानी गढ़नी शुरू कर दी कि जो न व्यवहारिक थी न संभव थी। अंत में घाटा घाटा उठाना पड़ा, तिरस्कार भी रहा। एक प्रकार की मानसिकता और भी होती है जिसमें शारीरिक आलस और मानसिक प्रमाद प्रेरणा का स्रोत होता है। वे झंझटों से बचना चाहते हैं और जो भी है उसी में संतुष्ट रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं सोचते जिससे परिवर्तन की बात उठती है। तो ये दोनों तरीके की विचारधारा जो है मनुष्य को जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकती। प्रतिभा का उज्जवल पक्ष वह है जिसमें व्यक्ति मानवीय गरिमा के स्तर को अक्षुण्ण बनाए रखने को सर्वोपरि महत्व देता है। आदर्श अपनाने
पर श्रेष्ठ वरिष्ठ करने को उमंग उठती रहती है। जब व्यक्ति आदर्श अपनाता है तो श्रेष्ठ और वरिष्ठ बनने की उमंग उठती रहती है और वैसा कुछ कर गुजरने की योजना भी बनती रहती है ना? उस राह पर चलने की तैयारी होने लगती है और उत्कृष्ट विचारों को अपनाने वाले लोगों के संस्मरण सामने आने लगते हैं। तो यही प्रतिभा का उज्ज्वल पक्ष है कि जिसमें व्यक्ति अपनी मानवीय गरिमा के स्तर को अक्षुण्ण बनाए रखता है। इसी के सर्वोपरि महत्ता है कि मानवीय गरिमा के पक्ष को अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। बीज आधारभूत कारण है, वृक्ष उसकी प्रगति का परिणाम है। ये गुरुदेव ने उदाहरण दिया है। विचारों की प्रगतिशीलता, उमंग भरी साहसिकता उस बीज के समान है जो मनुष्य में उमंग उभारती है, उकसाती है और कुछ ऐसा करने पर बाधित करती है जो अब की अपेक्षा भविष्य के अधिक सुंदर, समुन्नत और व्यवस्थित एवं अग्रगामी बन सके। तो विचारों की प्रगतिशीलता ही है ये, और उमंग भरी साहसिकता ही है जो बीज के तरीके से विकसित होकर व्यक्ति को आगे जीवन में बढ़ाती रहती है। तो ठीक है, तो आज की बात हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अभी बहुत सारी आगे चैप्टर बचे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है और भी सब लोग अपने इसमें बात को रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी हमने चैप्टर में से पढ़ा हो उस बात को रख सकते हैं, किसी भी चैप्टर में से। जी जी भैया। जी कोई भी भाई बहन। जी राजेंद्र जी भाई साहब। जी भाई साहब, अपने आप अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। जी भैया प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम। बताइए, आत्मविश्लेषण के लिए मन एवं प्रवृत्तियों को विवेक के नेत्रों से देखना पड़ता है। ये आत्मविश्लेषण और विवेक के नेत्रों से इसका थोड़ा सा। जी वैसे निवेदन है, कृपया एक बार दोबारा बोलेंगे। आत्मविश्लेषण के लिए मन एवं उसकी प्रवृत्तियों को विवेक के नेत्रों से देखना पड़ता है। कठिन होते हुए भी यह कार्य असंभव नहीं है। ये विवेक के नेत्रों से आत्मविश्लेषण का क्या तात्पर्य है? जी विवेक के नेत्रों से ऐसे देखना पड़ता है कि बहुत सारे हमारे जो विचार हैं, इसमें बहुत सारे उपयोगी होते हैं, बहुत सारे अनुपयोगी होते हैं, है ना? हम लोग अगर अपने विचारों को ध्यान से देखें तो बहुत कुछ हम ऐसा सोचते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और हमारी हमारी जो है उसमें, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। तो जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं उसको हटा दिया जाए, और जो जो हम अनर्गल सोच रहे हैं उसको हटा दिया जाए। तो अगर जो बाकी बचेगा वो उपयोगी विचार बहुत ही कम होते हैं। तो इसका मतलब हमारी 90% शक्ति जो है, विचारिक शक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, ये व्यर्थ ही जो है व्यर्थ होती रहती है, व्यर्थ ही प्रयोजनों में लगी रहती है। तो इसे विवेक के नेत्रों से हमें विश्लेषण करना पड़ता है, बारीकी से देखना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। तो उसी से जाके फिर अपने धीरे धीरे उन थॉट्स को फिर हम लोग रोक लगाते हैं कि ये नहीं सोचना, मैं यही सोचना है। तो जितने भी जो महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने यही किया है, उन्हें सारी की सारी विचार शक्ति को एक ही जगह पे नियोजित कर दिया। जी भैया, इसी का थोड़ा सा होता है गलत और सही का निर्णय करने में जो प्रॉब्लम आती है, वही चीज हमको लगता है कि विवेक के नेत्रों से देखने में थोड़ा बिल्कुल समस्या होती है। बिल्कुल गलत सही के निर्णय के लिए हम लोग जो उपासना करते हैं, या हम लोग उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो उपासना इसीलिए, सही गलत के जो स्वाध्याय करते हैं ये सब इसीलिए किया जाता है कि हमारा विवेक विकसित हो, हम लोग जो सही गलत के निर्णय को कर पाए। तो इसीलिए जो है ये साधना, स्वाध्याय, सेवा इत्यादि, ये सारी चीजों का आवश्यकता जीवन में बनी रहती है कि हम लोग जो है इसमें विवेक की दृष्टि को विकसित कर पाए। एक बहुत सुंदर इसमें ये जो है अम, इसमें जो ये उदाहरण था, तो
ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जी, और भी अगर कुछ बात हो तो उसको आगे कर सकते हैं जी। जी भैया, धन्यवाद। प्रणाम भैया। जी दी हेलो। प्रणाम सुमन दीदी। हाँ भैया, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ आज। मैंने ना अपने एमडी का मैसेज पढ़ा। ठीक है, हमारे यहाँ जब इंडियन बैंक में या कोई बैंक में जब कोई एमडी ज्वाइन करता है ना, तो वो एक मैसेज देता है सारे एम्प्लॉय को। पता है उस एमडी के मैसेज में, वो एमडी जो है ना झारखंड के ही है, उनका नाम है विनोद कुमार। उन्होंने क्या मैसेज दिया है? आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा है, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। I imbibe in ourselves and I want to imbibe in all everyone। ऐसे करके उन्होंने मैसेज इतना ब्यूटीफुल, मतलब उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जब मैंने 4 पेज लिखा उन्होंने, तो हम पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ना ही होता है, तो हम पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि ये ना हमारे गुरुदेव की 18 संकल्प सूत्र से ही लिया गया है, क्योंकि उनका लैंग्वेज ऐसा लग रहा था इंग्लिश से। तो लास्ट में उन्होंने ये दिया तो मुझे इतना मतलब हैप्पीनेस फील हुआ। और पता नहीं यहाँ पे कौन है, मैं नहीं जानती इस ग्रुप में कौन है, लेकिन मुझे पता है मैंने इंडियन बैंक को ज्वाइन किया है। ये इंडियन बैंक का मतलब थोड़ा ना कल्चर, वर्क कल्चर, एथिक्स से वैल्यू सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब साउथ वाले ना थोड़ा मेंटेन करके रखे हैं। और इलाहाबाद बैंक में मर्ज हुआ तो मतलब इतना केओस आया है ना, मैं खुद रोती हूँ कि क्या हुआ है। लेकिन उनका ये मैसेज देख के मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना, इतना अच्छा फील हुआ। मैं यही आप लोग को बताना चाह रही थी कि हमारे गुरुदेव का काम ना हर जगह चल रहा है, चाहे वो बैंक रहे चाहे कुछ। हम तो स्केल 3 हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अजी अगर एमडी यही बात बोल रहा है, गुरुदेव की बात बोल रहा है वहां, तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी नाइस फॉर अस। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रही थी। मुझे इतना हैप्पीनेस फील हो रहा है ना, तो मैं बता रही थी। थैंक यू भैया। बहुत सुंदर दीदी। तो इससे हम लोग का भी इससे उत्साह बढ़ता है। और ये बात तो गुरुदेव कहते ही थे कि जितने भी प्रतिभा के धनी लोग हैं, हम उनके मस्तिष्क में बैठ के उनसे काम करवा लेंगे। इसी बात को तो अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अगर एक अच्छा सोचने वाला व्यक्ति है, प्रभावी सोचने वाला व्यक्ति है, तो अपने सोचने के तरीके से और भी लोगों का वो जो है उनके विचारों को परिष्कृत और बदल सकता है। तो ये बहुत बड़ी जो है एक उपलब्धि होती है इसमें, परिष्कृत चिंतन की। गुरुदेव ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी प्रतिभाओं को इसमें बाध्य कर दिया है। जी, और भी भाई साहब अपनी भाई साहब, बहन बहन जी, दीदी, वो अपनी बात को रख सकते हैं जी। हम लोग को देखिए कुछ ना कुछ स्वाध्याय पढ़ के कुछ ना कुछ हम लोग को ये करते रहना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुदेव ने इसमें लिखा हुआ है, और ये अद्भुत है। जितनी बार हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ ना कुछ नए तथ्य ही निकल के आएंगे। एक बात को तब तक मैं रखता हूँ जब तक किसी का हैंड रेज नहीं है। क्योंकि समय है, क्योंकि समय रहते ही हम लोग चर्चा कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, फिर आगे समय भी समाप्त होने लगता है और महत्वपूर्ण विषय छूट जाते हैं। राजेंद्र भाई साहब की बात पे मैं कह रहा हूँ कि जो विवेकपूर्ण विवेक की दृष्टि से जो इसको विचारों पर जो हम लोग ये करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि अध्यात्म में किया जाता, किसी भी क्षेत्र में जरूरत पड़ती है इसकी। एक बार आइंस्टीन जो है वो जर्मनी की सड़क पे जो है चलते चले आ रहे थे और पानी बरस रहा था। अपने हैट को जो वो अपने कोट में छुपाए हुए थे, लोगों ने कहा कि अरे अब अभी बारिश हो रही है और हैट को जो अपने कोट में छुपाए हुए हैं, आपका सिर भीग जाएगा। तो उन्होंने कहा हैट मैं सिर पे लगा लूंगा, तो हैट मैं सिर पे लगा लूंगा, मेरा हैट खराब हो जाएगा। और हैट खराब हो जाएगा तो हेड खराब हो जाएगा तो फिर जो है मुझे नया हेड खरीदना पड़ेगा, और नए हेड खरीदने के लिए मुझे जो पैसा भी चाहिए होगा और समय भी चाहिए होगा। तो जिस शोध कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, उसके लिए ना तो मेरे पास बहुत अधिक पैसा है, उसके अलावा उसके लिए ना तो मेरे बहुत अधिक एक्स्ट्रा खर्च कर सकता हूँ, पैसा खर्च कर सकता हूँ,
और ना मैं समय खर्च कर सकता हूँ, जो शोध कार्य में मैं लगा हुआ हूँ। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो उच्च स्तरीय वैज्ञानिक लोग होते हैं या फिर उच्च स्तरीय ऋषि मनस्थिति के लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो अपने जीवन की आवश्यकताओं को किस प्रकार समेट देते हैं विवेक के नेत्रों से, कि इतने से भी हमारा जो है ये हमारी क्षमताओं का ह्रास होगा तो उसको भी जो है हटा देते हैं वो। इसीलिए अपरग्रही होने की बात कही जाती है। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा। जी भाई साहब। 10 मिनट का समय और भी भाई-बहन जो है। जी भैया, प्रणाम भैया। जी, भैया प्रणाम। संक्षिप्त में हम चीज़ों को और फिर से दोहरा रहे हैं इन विषयों को। उसमें कई ऐसे विषय हैं भैया जिसे छाटा जा सकता है, हम सब अगर उसको है। उसमें से एक विषय मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसमें था कि अपना कल्पना जगत हम स्वयं बनाते हैं, जो ये वाला चैप्टर था। इसमें कल्पना को ही विचारों की जड़ कहा गया है कि हम मनुष्य हैं और कल्पना करना, किसी भी चीज को करना, आज जरूरत के हिसाब से हम चीजों को सोचते हैं कि अगर ये चीज ऐसी होती या इसको ऐसा किया जाए तो कैसे होता, फिर उस दिशा में हमारा मस्तिष्क जो है विचार करने लगता है। तो उसी पे गुरुजी कहते हैं कि कल्पना ही विचारों की जड़ है। हाँ, मानसिक स्तर पर उठने वाले इन स्पंदनों को जब बुद्धि के द्वारा गढ़ा जाता है, प्राण के द्वारा ताकत दी जाती है, तो यही विचार कहलाते हैं। तो विचार जो है, जब हम कोई चीज सोचते हैं, कोई चिंतन करते हैं कि क्या चीज कैसी होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, अगर हम समाज की व्यवस्था को देखें, चाहे हमारी किसी भी व्यवस्था को देखें जो ऋषि मुनियों ने बनाई है, तो वो कल्पना किए होंगे एक समृद्ध समाज का, वो कल्पना किए होंगे एक ऐसे समाज का जो सदाचारी हो, सद्गुणी हो, सहयोगी हो एक दूसरे का। हाँ, और एक दूसरे से आश्रित और मतलब एक दूसरे के सहयोग से चलने वाला ऐसा समाज। तो वो उसके लिए फिर उनका विचार उठा होगा, और फिर उन विचारों से फिर वो जो है उस धर्म की स्थापना की। धर्म, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, उस नियम को उन्होंने निर्धारित किया कि इस नियम के अनुसार से अगर हम अपना जीवन क्रम चलाएं, अपनी दिनचर्या चलाएं, तो और अपना व्यवहार रखें, तो हम इतनी उत्कृष्टता पे जा सकते हैं। तो कल्पना का बड़ा बड़ा सुंदर मुझे ये गुरु जी का विचारों का एक व्याख्या यहाँ पे लगी थी भैया, जिसमें कल्पना कल्पना को जो है उसके जड़ के रूप में बताया गया था। और और बहुत कुछ अभी आप इतना मार किए हुए कि एक तो मैं अब इधर भी अब समय नहीं दे पा रहा हूँ ज्यादा पढ़ने पे। शाम को ही पहुंच के ही थोड़ा बहुत देख पाया था मैं, एक तो सरसरी निगाह से। तो ये तो सही है भैया कि अगर ना स्वाध्याय अगर किया जाए, समय ना दिया जाए, तो वो चीजें आ नहीं पाती हैं, और वो समझ में आने लगता है कक्षा में की चीजें जो है। फिर दूसरी बात एक आती है अगले विषय पे, जो है पलकों की हलचल है मन का दर्पण। कि एक आत्मविश्वासी अपनी बात को प्रकट करते समय अप्रत्यक्षकृत कम पलके झपकाता है। हम ये एक तरह से इसका विषय कह सकते हैं, मनोविज्ञान का विषय कह सकते हैं कि जब हम एक दूसरे को परखते हैं उस विषय में कि कैसे हम अपनी स्थिति को कैसे देखें, कि जब हम किसी चीज में उतना सहज नहीं है, उस चीज में उतना हमको विश्वास नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उस बात को कैसे हम जल्दी से खत्म करके रख के उससे किनारे हो जाए। तो इन सब विषयों पे जो है पूरा हमारी जो शारीरिक जो व्यवहार होता है किन्हीं परिस्थितियों में, उसका मूल्यांकन अपने को करने के लिए या दूसरे को समझने के लिए, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, पलकों की हलचल से मन का दर्पण। तो अभी इतना ही रखना चाहूंगा भैया, और भी लोग भैया अपनी बात रखें, बहुत अच्छा रहेगा जी। प्रहलाद भैया जी। बहुत सुंदर भाई साहब। जी।
जी प्रहलाद जी भाई साहब। हाँ भाई साहब प्रणाम। आवाज आ रही है हमारी? जी भैया प्रणाम प्रणाम जी भैया। भाई साहब प्रणाम, आवाज आ रही है। बहुत ही सुंदर आपने सार संक्षेप इसका किया और सहयोग में प्रसून भाई जी ने बहुत बढ़िया कहा। हम इस सार का सार थोड़ा जानना चाहते हैं कि विचार का ज्ञान विज्ञान इस पूरे लंबे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा, लेकिन थोड़ा इसका विचार और नियंत्रित विचार को नियंत्रित किस तरह किया जाना चाहिए, ये तो समझ गए, क्या फायदा है क्या घाटा ये समझ गए, लेकिन विचार को कंट्रोल कैसे किया जाए, अनियंत्रित फालतू विचार दिमाग में ना आवे, इसका साधनात्मक क्रिया पद्धति अगर कुछ है तो कृपया बताएं। धन्यवाद। जी भाई साहब, इसकी साधनात्मक पद्धति है ध्यान का अभ्यास, है ना। तो ध्यान में जैसे गुरुदेव ये बताते हैं कि कभी भी मन का ये स्वभाव नहीं कि शून्य पे जाके टिक जाए। विचार शून्यता तो समाधि की अवस्था है, तो वो नहीं। ध्यान में अवस्था में विचारों को एक खास इसमें लाया जाता है, एक खास आयाम में लाया जाता है। वहां पर उसकी उसकी जो है उसको इधर-उधर के विचारों को घटाकर और एक निश्चित दिशा में विचारों को प्रवाहित किया जाता है। ध्यान में हम लोग करते हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं एक निश्चित दायरे में घुमाया जाता है। अभी इसका दायरा बहुत बड़ा है। गुरुदेव जो है विचारों को निश्चित दायरे में घुमाने का अभ्यास करवाते हैं। उसमें बोलते हैं सावधान कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, है ना, आंखें बंद और उगते हुए सूर्य का ध्यान। तो मतलब जो हमारा जो विचार इधर-उधर भाग रहा होता है वो फिर उनके निर्देशों को फॉलो करने लग जाता है। इसके बाद गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि, गायत्री तीर्थ, शांति कुंज और ब्रह्म वर्चस्व, अखंड दीप, ऐसे करके वो इसको दिशा देते हुए चले जाते हैं। तो ध्यान में जाकर ही विचारों को दिशा दी जाती है। एक थॉट पर हम लोग एकाग्र होने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान के जब प्रयोगों में प्राणायाम के प्रयोग भी उसमें मिलाने पड़ते हैं। अगर मन जो कि मन का स्वभाव है, अगर रजोगुणी मन में रजोगुण है तो मन में बहुत ज़्यादा चित्त बहुत चंचल हो जाता है। रजोगुण से मन चित्त बहुत चंचल होता है और उसमें बहुत सारे अनायास ही बहुत सारे संसार के विचार उसमें घुमड़ने लगते हैं। अगर तमोगुणी हो जाएगा तो उसको ठेल-ठेल के किसी चीज़ पे ले जाएँगे तो वहाँ पर आएगा नहीं वो। तो तमोगुणी रहता है, बार-बार हम ध्यान करने की कोशिश करेंगे, बार-बार वहीं लुढ़क जाएगा नीचे की तरफ। और रजोगुणी होगा तो इतने ज़्यादा जो है उसमें विचार आएँगे, कंट्रोल से बाहर हो जाएँगे। तो उस समय एक तो भोजन पर नियंत्रण जो है बहुत ये करता है कि अगर भोजन हमारा सात्विक हो तो विचार अपने आप ही जो है मन शांत रहेगा, सतोगुणी रहेगा। दूसरा प्राणायाम के प्रयोग किए जाते हैं। अगर हमारा विचार नहीं टिक रहा है तो फिर साँस को खींचकर भर के और कुंभक लगाया जाता है। जब कुंभक लगाते हैं तब एक विचार पर मन अटक जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारी साँस आती जाती है उससे बहुत सारी चित्त में हलचलें पैदा होती हैं। तो जब हम साँस को रोक लेते हैं तो साँस को रोकने के बाद चित्त जो है एक ही जगह पे ठहर जाता है जहाँ पे ठहराना है। उस समय मन की हलचल रुक जाती है, क्योंकि मन जो है प्राण वायु से ही, प्राण ही मन है। तो प्राण की जो सप्लाई रोक देंगे, प्राण का आवागमन रुक जाएगा, प्राण का चंचलता रुक जाएगी तो विचारों की भी हलचल रुक जाती है। मन एक जगह स्थिर हो जाता है। तो जहाँ कहीं भी कभी भी हमने लोगों ने देखा होगा कि अगर ये तीरंदाज भी होते हैं, अगर इन्हें निशाना लगाना होता है तो ये पूरा जो है साँस भर लेंगे और साँस भरने के बाद में जो है फिर ध्यान लगा के फिर तीर छोड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मस्तिष्क को एक जगह केंद्रित करना, मतलब विचारों को घटाकर एक जगह नियंत्रित करके एक स्थान पर केंद्रित कर देना। तो ध्यान के प्रयोगों द्वारा जैसे-जैसे हम लोग ध्यान का प्रयोग करते हैं, वैसे-वैसे एकाग्रता और ये हमारी ये आती चली जाती है। जी, एकाग्रता, तन्मयता आती चली जाती है भाई साहब। जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इसीलिए लंबे ध्यान के प्रयोग किए जाते हैं। जी, मोहन भैया। जी, प्रणाम भाई साहब सभी को। बहुत अच्छा भाई साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें जो है हम सबको ना अपने-अपने हिसाब से ध्यान एक बनाना पड़ेगा। मतलब हर किसी का हो सकता है, अलग हो सकता है देखिए। तो एक
देखिए ध्यान में जैसे हमारा प्रैक्टिकल अनुभव जो हम करते हैं, हो सकता है हर किसी पे सेट नहीं हो सकती ये चीज़ें, तो उसमें यही है कि जो है कैसे इन चीज़ों से बचा जाए। तो सब गुरुदेव ने जो सबसे श्रेष्ठ चिंतन बताया वो आत्मचिंतन बताया, मतलब आत्मा के स्वरूप को। तो ध्यान से पहले धारणा कि मेरा जो आत्म स्वरूप है वो शांत है, मतलब पहले तो ये मान्यता अपने रखनी पड़ेगी। फिर एक बाबूजी से एक हमें सूत्र मिला था कि उसमें जो है बार बार अपने मन को जो है ना आप आज्ञा चक्र में तपाएं, मन को तपाएं, मतलब वहां पे ले जाएं। तो उससे दो लाभ होंगे, एक तो विवेक का जागरण भी होगा और एक मन को काम मिल जाएगा। मन को क्या चाहिए, हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए उसको खाना। तो ये है कि एक तो उससे बार बार बात की जाए भैया, कि अपने आप से अपने आप को बात तो करनी ही पड़ेगी। देखिए अगर विचार आते हैं तो उनसे बात कीजिए कि ये आप क्या चाहते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो अपने आप से ही आपको खुद बात करने का अभ्यास करना पड़ेगा उन विचारों से। और फिर अपने को जो है ना ये मान्यता बनानी पड़ेगी कि मेरा जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है। तो शांति ये धारणा, ये मान्यता अपना जो है बनानी पड़ेगी, तो उसमें उससे भी लाभ मिल सकता है। जी भैया मैं इतना ही कहना चाहूँगा अभी। जी बहुत सुंदर मोहन भैया, बहुत सही बताया आपने कि हमें जो है अपने स्तर से ध्यान बनाना पड़ता है। अच्छा, अब देखिए अब और अगर कोई विषय ना हो तो एक महत्वपूर्ण सूचना ये देनी थी ग्रुप में। इस सोच रहे थे कि इसमें महत्वपूर्ण सूचना दे दें कि अभी हम लोग एक साल भर का भी, इससे पहले हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, एक साल भर का रूटीन एक बनाया हम लोगों ने, एक सामूहिक साधना का रूटीन बनाया है। तो जो लोग भी इसमें सम्मिलित होना चाहें इसको ग्रुप में भी मैसेज डाल देंगे, तो हम फटाफट इसको जो है ये कर देते हैं कि हम लोगों की जो है जो कमजोरियां हैं, हम लोगों की जो कहीं ना कहीं ये कमियां हैं वो भी दूर हों, वो साधना के माध्यम से ही दूर होंगी, है ना। तो इसलिए एक साल भर का सामूहिक ऑनलाइन साधना का रूटीन बनाया हुआ है। तो उसको, तो जो भी जितना भी उसमें ये हो सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतना उसमें कर सकते हैं। तो मैं इसको शेयर करके इसमें एक बार जो है सबको इसमें ये दिखा देता हूँ। तो प्रसून भैया मेरा आ रहा है ये वीडियो, इसमें वो शेयरिंग आ रही है? एकदम क्लियर है। ठीक है ठीक है। तो हम लोग ये देखें तो ये, अगर ये देखें तो ये अभी ये 1 वर्ष का ये पूरा ये साधना क्रम बन रहा है। तो इसमें जो है प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकालीन, ये 3 साधनों का क्रम इसमें बनाया गया है। और इसको इस तरीके से रखा गया है कि ये हमारा जो है इसमें कोशों के अनुसार देखें तो हर एक कोश की इसमें साधना बन जाएगी। और अगर गायत्री महाविज्ञान के अनुसार देखें तो इसमें हमारी ये वाली साधना जो अभियान साधना बोलते हैं वो भी ये साधना इससे, इसके सहारे से पूरी हो सकती है। और जो है हमारी अंतः शक्तियों का विकास भी हो सकता है, इससे परिमार्जन भी हो सकता है। इसका नाम दिया है सामूहिक आत्म परिष्कार एवं पात्रता संवर्धन अभिवर्धन की साधना। तो वसंत 2025 से शुरू होगी और 2026 तक ये चलेगी। तो इस प्रातः काल का 4:55 पे षटकर्म प्रारंभ हुआ करेगा 5 बजे, और 5 से 6 जो है ये जब चलेगा स्वर्ण सविता का ध्यान कर। तो ये मनोमय कोश की साधना है। 6 बजे से 6:15 तक सुहम साधना चलेगी, ये विज्ञानमय कोश की साधना है। तो इसमें ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, सब लोग गूगल मीट के सहारे से जुड़ेंगे। और 6:15 से 6:30 तक पंचकोशीय ध्यान धारणा, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगे उसके माध्यम से ये होगा पंचकोशीय ध्यान धारणा। 6:40 से जो है यज्ञ विज्ञान के अंतर्गत प्रतिदिन जो लोग सम्मिलित हो सकते हैं तो वो लोग अपना जो है दैनिक यज्ञ भी कर सकते हैं अपने अपनी जगह पे। तो उसमें ऑनलाइन सामूहिक दैनिक यज्ञ होगा, एक जगह से पूरा संचालन होगा और बाकी सभी लोग उसको फॉलो करते जाएंगे। अगर यज्ञ के स्थूल सामान की व्यवस्था नहीं है तो सामने दीपक जल रहा होगा और अगरबत्ती जल रही होगी, तो उस माध्यम से हम लोग दीप यज्ञ का भी संपादन इसमें कर सकते हैं। 7 बजे से 7:15 तक ये प्राणायाम का कार्यक्रम रखा हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको जो है जो कुछ बात ये भी आई थी कि इसको 7 बजे तक समाप्त कर लिया जाए। तो अगर हम इस टाइम को बीच में अगर ये कर पाए 6:30 से ये अगर ये प्रारंभ कर पाए हम लोग हवन यज्ञ को, तो ये हो जाएगा। लेकिन उस समय फिर हमें और पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है ये 10 मिनट का समय बीच में दे दिया गया है ताकि हम यज्ञ की तैयारी कर लें। और उसके बाद जो है 6:40 से यज्ञ प्रारंभ करके और इसको 7 बजे से 7:15 तक फिर प्राणमय कोश के लिए प्राणायाम, जिसमें हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम और जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम करेंगे। कुछ विशिष्ट और भी प्राणायाम को इसमें जोड़ा जाएगा।
मध्याह्न साधना जो है ये 1:30 बजे से चालू होगी। इसमें ज्योति अवतरण की साधना होगी। तो हृदय स्थान पर ज्योति का ध्यान करते हुए आत्मानुभूति योग की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये विज्ञानमय कोश की साधना है। इसको एक जगह से चला के इसको शेयर कर दिया जाएगा वंदनीय माता जी की आवाज में। तो सब लोग अपने अपने से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिस में भी बैठे अपनी जगह पे ही हेडफोन या ईयरफोन वगैरह लगा के अपनी अपनी जगह से इसको ये ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी सुविधा अनुसार इसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि ये अगर ये रूटीन है तो ये सारा रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिस भी पार्ट में आप जुड़ पाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे 100 नंबर का पेपर होता है और 10-10 नंबर के 10 प्रश्न है तो 10 नंबर का करेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे, 20 का करेंगे तो 20 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे करके जो जितना कर पाए उतना उसी हिसाब से जो इसमें ये रखा गया है। तो सायंकालीन का कुछ ये बात बनी है कि आधे घंटे जब का सायंकालीन अलग से उपांशु जब का कार्यक्रम रखा जाए। तो इसमें नादयोग जुड़ा हुआ है तो इसको इम्प्रूव करके इसको करेक्ट करके हम लोग 6:45 से 7 बजे तक नादयोग साधना करेंगे और उसके बाद में 7 से 7:30 बजे तक हम लोग ये जप करेंगे गुरुदेव की आवाज इसमें जब उपांशु जप करेंगे। तो इस तरीके से ये शाम का ये कार्यक्रम भी हो जाएगा। फिर 7:30 से हमारा स्वाध्याय चालू हो सकता है। तो इसमें जो है तीनों कालों में जुड़ सकें तो बढ़िया है। आपातकालीन परिस्थिति में छोड़कर बाकी समय जो है सही समय पे अगर हम जुड़ जाएं और वीडियो ऑन रखें तो ये जो है इससे हमारी तत्परता भी दिखाई देती है और इससे प्रेरणादायक भी होता है कि भाई वीडियो ऑन करके जो है हमें एक लगता भी है सब लोग हम साथ में जुड़े हुए हैं। तो अभी हमने कुछ महीने अभी 2 महीने ये प्रयोग किया था, बहुत बढ़िया प्रयोग रहा ये और लगता था हम लोग सब साथ साथ में बैठे हुए हैं। तो जितनी सात्विक दिनचर्या हम लोग रख पाए, आहार विहार का संयम कर पाए तो इससे साधना विशेष प्रभावकारी हो जाएगी। और ये संकल्प जो है जो इसका जो है 1 तारीख को शाम को 6 बजे इसका संकल्प करवाया जाएगा शनिवार को और रविवार को जो है ये प्रारंभ हो जाएगी और इसकी पूर्णाहुति वसंत 2026 को करेंगे। फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे कैसे आगे इसकी पूर्णाहुति करनी है। समय लंबा है और संयम और धैर्यपूर्वक इसमें चलना पड़ेगा, लेकिन गुरु सत्ता का स्नेह आशीर्वाद खूब मिलेगा और मिलता भी है, ये हमने महसूस किया है बहुत। स्वर्णिम अवसर है और ये सुयोग जो बन पड़ा है जो युग परिवर्तन का सुयोग बना है इसमें 2026 में जो है पूरा ये अखंड जो दीपक जो गुरुदेव ने जलाया था कि 67 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और साथ में जो है वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी भी आने वाली है और ये विशेष परिस्थितियां इसमें हैं तो विशेष परिस्थितियों में विशेष लाभ हम लोग उठा पाए। इस तरीके से इसको ये बनाया गया है। तो अपनी अपनी सुविधा अनुसार सब लोग इसमें जुड़ सकते हैं। जो भी जुड़ना चाहते हैं इसमें मैसेज को फॉरवर्ड कर देंगे तो इसमें जो है संकल्प में इसमें भाग ले सकते हैं। शाम को 6 बजे इस मैसेज को हम लोग ग्रुप में डाल देंगे जी। तो ठीक है, बहुत बहुत आभार सभी का। तो ठीक है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं इससे संबंधित। और समय हो गया तो ये आज के हम लोग ये स्वाध्याय क्रम को ही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हुए ईश्वरता को धन्यवाद देते हुए ये क्रम को यहीं पर समापन की ओर ले जाते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।